students, class 5th. Today we will start a new chapter from the fairy book. In the last video we had already discussed the chapter 1 and today we have chapter 2. And I have written on the board. You can see class 5th English fairy Rikki Tikki and Nag. So before to start, like I said, whenever we do story, we need a book so that it will be quite comfortable to understand the story. So be ready with your books. Okay. Let me introduce the writer of this story. So Rudyard Kipling is the writer of this story, and he was well known on those days when he was wrote the different stories. The Jungle Book, that you all children familiar about this, the Jungle Book, there is several stories are based on this Jungle Book. So one of the story also abstracted from this Jungle Book. So let's get started. Rikki Tikki Tavi is a short story in the Jungle Book written by Rudyard Kipling. Rikki Tikki Tavi was a baby mongoose who was washed away in a flood. Let me tell you that clear about the Rikki Tikki. Who is the Rikki Tikki? Now, on what basis this story exist है, किस बेसिस में? तो रिकी टिकी एक मंगूस है. इट्स अ बेबी मंगूस who was washed away in a flood, यानी कि वो बाढ़ के कारण, बाढ़ से वो अपने पेरेंट्स से जुदा हो गया था. he was separated और बाढ़ से वो बहकर आया. he was taken in the teddy and his parents, और इसी बीच में बाढ़ से जब वो बह के आया तो उसको पाला गया. किसके द्वारा? टेडी. किसने? टेडी और उसके पेरेंट्स सभी लोग मिलकर उसको पाला. अ ब्रिटिश फैमिली रिसाइडिंग इन इंडिया, और जो कि शायद आई थिंक मे बी इट्स अ वेरी ओल्ड स्टोरी, एंड ये ओल्ड स्टोरी, वेरी ओल्ड स्टोरी. तो ब्रिटिश फैमिली रिसाइडिंग इन इंडिया, जब उस समय क्या थे? ब्रिटिश फैमिली, यानी कि ब्रिटिश के रहने वाले लोग जो इंडिया में रह रहे थे. He vowed to save his foster family from danger and snake like carrot, nagging and nag posed. He vowed. तो इसमें जो बेबी मंगूस था उसने कसम खाया था. वोट का मतलब कसम खाना या प्रतिज्ञा करना, कि वो अपने पोस्टर का मतलब होता पालन पोषण. जिस परिवार ने उसका पालन पोषण किया था उसको स्नेक लाइक कैरेट, जो कैरेट वो होता जहरीला सांप, उसके खतरों से उसको बचाएगा करके. तो उसने ये प्रतिज्ञा की थी. तो वो कैरेट सांप कौन सा? नगीना एंड नाग, जो कि ये पोस्टर में यू कैन सी इन ऑन योर बुक, दैट इज जो कि उसमें पोज में खड़े हैं, उन लोग पोज में बने हुए हैं. तो पिक्चर में आप फोटो में, अपने बुक के फोटो में यू कैन सी दैट. तो लेट अस रीड ऑन टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंड टू रिक्तिक इन द फाइनल बैटल अगेंस्ट द माइटी नाग. तो वो शक्तिशाली, माइटी का मतलब शक्तिशाली सांप, जो आखिरी लड़ाइयाँ हुई जो इन दोनों के बीच में, रिकी टिक्की को आखिरी लड़ाई में क्या हुआ. लेट अस नो अबाउट द हैपन्स, what happens in the story about the Rikki Tikki, उसके बारे में हम लोग जानेंगे. Let us begin the story. Rikki Tikki went off for the nightly walk around the house. Rikki Tikki went off, यानी कि वो घर से बाहर गया, जो कि रोजमर्रा वो किया करता था. रात के वॉक में वो बाहर निकला. And in the dark he ran into चुचुंद्रा, और डार्क के टाइम में, अंधेरे में वो ही रैन इनटू छुचुंद्रा, छुचुंद्रा के पीछे
जिसे हम लोग मस्क्रैट बोलते हैं, है ना, जिसका मुंह छुचुंदर जिसे बोलते हैं, उसके पीछे वो भागा, क्रीपिंग राउंड बाय द वॉल, और जो कि रेंगते हुए दीवार के चारों ओर से घूमते हुए वो गया था। छुचुंदर इज ए ब्रोकन हार्टेड लिटिल बीस्ट, और छुचुंदरा क्या था बोलने से, छुचुंदर उसका दिल टूटा हुआ था, है ना, और एक दिल टूटा हुआ था, शायद पता नहीं क्या, अब देखते हैं। ही विस्पर्ड एंड चीप्स ऑल नाइट। विम्पर्स का मतलब होता है दर्द, और डर के कारण, है ना, उसकी आवाज वो निकालते हुए जा रहा था। एंड चिप्स ऑल नाइट, और सारा रात वो एक प्रकार का आवाज, जैसे किचकिचाना का आवाज बोलते हैं ना, किचकिचाना जैसा आवाज वो निकालता था। ट्राइंग टू मेक अप हिज माइंड टू रन इनटू द मिडिल ऑफ द रूम, और ट्राइंग टू मेक अप हिज माइंड टू रन इनटू द मिडिल ऑफ द रूम, बट ही नेवर गेट्स देयर। वो जब भी कोशिश करता था कि दूसरे रूम में जाने के लिए, यानी कि जिस घर में मंगूस रहता था, तो ही वॉज ट्राइंग टू गो टू द नेक्स्ट रूम, बट अनेबल टू गो देयर। डोंट किल मी एंड छुचुंदरा ऑलमोस्ट वीपिंग। तो उसी समय क्या होता है कि छुचुंदरा के सामने मंगूस आ जाता है, तो वो मंगूस को देखते ही वो लगभग वो रोने लगता है। रिकी टिकी डोंट किल मी करके कहता है, मुझे मत मारो, मुझे मत जान से ख़त्म करो। डू यू थिंक अ स्नेक किलर किल्स मस्करेट? क्या तुम्हें मालूम है, आप छुचुंदर को स्नेक किलर्स किल्स मस्करेट, स्नेक किलर्स यानी कि सांप मारता है। सेड किकी रिकी स्कॉर्नफुली, यानी कि एकदम निरादरपूर्वक, यानी कि निरादरपूर्वक, यानी कि उसके अपमानजनक रूप से कहता है। तो दोज हु किल स्नेक्स गेट किल्ड बाय स्नेक्स, जो सांप को मारता है वो भी सांप से मारा जाता है। तो छुचुंदर कहता है मोर सोरोफुल देन एवर, और ये सुनकर, है ना, बहुत ही उदास था वो छुचुंदर, और इस प्रकार से वो कहता है किसको, मंगूस को। एंड हाउ कैन आई बी श्योर दैट नाग वोंट मिस्टेक मी फॉर यू सम डार्क नाइट। तो एंड हाउ कैन आई बी श्योर नाग वोंट, तो मैं कैसे पूरी तरह से निश्चित हो जाऊं कि नाग मिस्टेक नहीं करेगा और आपको नहीं काटेगा करके कहता है। देयर्स नॉट द लीस्ट डेंजर सेड रिकी टिकी। तो ये कहता है कि रिकी टिकी ये कहता है कि हाँ, कम से कम खतरा होगा। नाग इज इन द गार्डन एंड आई नो यू डोंट गो देयर। मुझे मालूम है नाग गार्डन में है और तुम जाना नहीं चाहते हो करके छुचुंदर को कहता है। आई मस्ट नॉट टेल यू एनीथिंग कांट यू हेयर रिकी टिकी। आई मस्ट टेल यू एनीथिंग कांट यू हेयर। क्या रिकी टिकी को कहता है कि टेल यू एनीथिंग कांट यू हेयर, क्या आपको सुनाई नहीं देता है करके रिकी टिकी को कहता है कि रिकी टिकी लिसन। द हाउस वॉज वेरी स्टिल बट द थॉट ही कुड जस्ट कैच द faintest scratch in the world, a noise as faint as that of a wasp walking on a window panes of the dry scratch of the snake scales on bricks walk। तो वो कहता है कि रिकी टिकी लिसन, सुनो। क्या सुनो करके कहता है, द हाउस वॉज वेरी स्टिल, पूरा घर क्या है, शांत है। बट ही थॉट, मुझे लगता है, ही कुड जस्ट कैच द फेंटेस्ट, मुझे लगता है कि एक सबसे मंद यानी कि दबा आवाज जो स्क्रैच करके जो साउंड कर रहा है इस घर के अंदर, नॉइज एज फेंट एज दैट ऑफ ए वास्प, वो इतना धीमे आवाज है जो कि एक बिरनी का भी उतना आवाज ना हो जितना कि इसका धीमी आवाज है। वॉकिंग ऑन ए विंडो पेन, यानी कि वो खिड़की के अंदर से अंदर बाहर कर रहा। ऑफ द ड्राई स्क्रैच ऑफ स्नेक स्कैल्स ऑन ब्रिक्स वर्क, यानी कि वो इस घर के जो दीवार के जो ईंटे के दीवार है उसमें खिरोचने की आवाज आ रहा है, जो कि सांप का रगड़ने की आवाज जो होता है उतना धीमा आवाज भी सुन रहे हो करके उसको कहता है। तो डैट्स नाग और नागिन, ही सेड टू हिमसेल्फ, ये कहने लगा कि ये तो नाग और नागिन ही है करके वो कहने लगा। कौन? छुचुंदर कहने लगा।
एंड आपको क्या सुनाई दे रहा है करके वो कहता है। एंड ही इज क्रॉलिंग इनटू द बाथरूम स्लाइस। अब वो धीरे धीरे रेंगते हुए बाथरूम के स्लाइस में जा रहा है। स्लाइस का मतलब होता है जहाँ से बाथरूम का पानी निकलता है बाहर की ओर, तो वहाँ से उन लोग जा रहे हैं। ही स्टोल ऑफ टू टेडीज बाथरूम बट देयर वाज नथिंग देयर एंड नॉट टू टेडीज मदर बाथरूम। तो ही वो गया, नेवला गया, उबरना, यानी कि स्टॉल का मतलब उबरना। उधर जाकर उसने देखा टेडीज के बाथरूम में, फिर उसके बाद उधर कुछ भी नहीं मिला। फिर उसके बाद टेडीज के मम्मी के बाथरूम में गया, उधर भी कुछ नहीं। वेयर ही हर्ड नाग एंड नागिन विस्परिंग टुगेदर आउटसाइड इन द मूनलाइट। हाँ, वहाँ पर टेडीज मदर के बाथरूम में उसने बगल में क्या सुना कि नाग और नागिन एकदम ही धीमी आवाज में बातचीत, चांद की रोशनी में बातचीत कर रहे थे। When the house is empty of people and Nagina to her husband, he will have to go away and then the garden will be our again. तो उन लोग ये बात कर रहे थे when the house is empty of people, जब ये घर इंसानों से खाली हो जाएगा, नगीना अपने हस्बैंड को कहता है he will have to go away and then the garden will be our again. तो यहाँ से जब इन लोग चले जाएंगे तब ये गार्डन हमारा, पूरा ये गार्डन हमारा हो जाएगा करके कहता है। गो इन क्वाइटली एंड रिमेंबर टू फर्स्ट बाइट द बिग मैन हु किल्ड कैरट। तो वो बोलने लगा कि गो इन क्वाइटली, आराम से जाना, एंड रिमेंबर, याद रखो कि पहला बाइट उसको करना, वो बड़े आदमी को जिसने कि उसको मारा, कैरट को, दूसरा और सांप को जो मारा है उसको काटना करके। When you are done, जब तुम कर लोगे, come out and tell me, बाहर आना और मुझे बोलना, and we will hunt for रिकी टिक्की together, और हम दोनों मिलकर रिकी टिक्की को मारेंगे करके कहता है। तो but are you sure that there is nothing to be gained by killing the people? asked नाग। तो नाग कहता है कि but are you sure, क्या तुम्हें पूरा मालूम है, but there is nothing to be gained, कुछ भी लाभ होगा कि एक कोई भी इंसान को मारने से कोई लाभ होगा करके। तो एवरीथिंग व्हेन देयर वर नो पीपल इन द बंगलो डिड वी हैव एनी मंगूस इन द गार्डन, सो लॉन्ग एज द बंगलो इज एम्प्टी वी आर किंग एंड क्वीन ऑफ द गार्डन। तो वो बोल रहा है एवरीथिंग, सारा चीज हमारा हो जाएगा। बंगलो में कोई अगर इंसान नहीं रहेगा तो वहां पर मंगूस भी नहीं होगा, और हम लोग का गार्डन के साथ साथ बंगला भी खाली हो जाएगा, और उसमें हम लोग राजा और रानी बनकर इस गार्डन में घूमेंगे करके हम लोग ही होंगे। एंड रिमेंबर दैट एज सुन एज आवर एग्स इन द मेलन बेड हैच आवर चिल्ड्रन विल नीड रूम एंड क्वाइट। तो वो कहने लगी वो नागिन कि एज सुन एज, जैसे ही, एज सुन एज आवर एग्स इन द मेलन बेड हैच, तो जैसे ही हम लोग के ये बच्चे मेलन बेड, यानी कि बोलने का मतलब एक पका हुआ तरबूज की तरह, है ना, ये अंडा किसी भी समय ये फटने वाला है या टूटने वाला है, और बच्चे जब इसमें से निकलेंगे तो उन लोगों को बड़ा सा रूम और शांत जगह चाहिए करके कहती है। आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट सेड नाग, आई हैड नॉट थॉट, ओहो मैंने तो सोचा ही नहीं था। I will go, but there is no need that we should hunt for रिकी टिक्की afterwards. मुझे नहीं लगता है कि अब मैं जा रहा हूँ उनको काटने के लिए या शिकार करने के लिए, और इसके बाद शायद मुझे नहीं लगता है कि रिकी टिक्की को इसके बाद मारना पड़ेगा। आई विल किल द बिग मैन एंड हिज वाइफ, मैं उसके वो बड़ा आदमी और उसकी पत्नी को मार डालूंगा। एंड द चाइल्ड इफ आई कैन, और अगर होगा तो मैं बच्चे को भी मार डालूंगा। एंड कम अवे क्वाइटली, और चुपचाप से मैं वहां से काट कर वापस आ जाऊंगा। देन द बंगलो विल बी एम्प्टी एंड रिकी टिक्की वी हैव टू गो। तो बंगलो, इस तरह से बंगला क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, और रिकी टिक्की वहां से जाना, उसको भी जाना होगा। तो वो भी आराम से वहां से चले जाएगा। Rikki Tikki tingle with rag, the nag's head comes through the sluice and his 5 feet of cold body followed it.
फिर उसके बाद रिकी टिकी टिंगल सनसनाहट, ये बात को सुनकर रिकी टिकी पूरा सुनने के बाद उसको बहुत तेज से गुस्सा आया और नाग हैड कम, यानी कि पानी के द्वार से, जहाँ से बाथरूम का पानी निकलता था, उधर से वो घुसने लगा। और वो नाग क्या था, 5 फीट लंबा था। कोल्ड बॉडी फॉलोड इट, और धीरे धीरे उस पानी से बहते हुए बाथरूम के पानी के नाली से वो अंदर की ओर बाथरूम में आया। एंग्रीली एज ही वॉज, रिकी टिकी वॉज फ्राइटेड, और बड़े ही गुस्से से वो अंदर आया और रिकी टिकी ये देखकर वो डर गया। When he saw the size of the big cobra, जब उसने बिग कोबरा का साइज देखा तो वो डर गया। What am I do, thought रिकी टिकी, और उसी समय वो सोचना अब मैं क्या करूं करके। If I killed him here, अगर इसे मैं यहाँ मार देता हूँ, नगीना will know, नगीना को मालूम चल जाएगा। But if I fight him out in open, the odds will be in his favor, अगर मैं उसे बाहर मारता हूँ तो संभावना, odds का मतलब संभावना है कि उसके पक्ष में ये लड़ाई हो जाएगा, यानी कि वो हार जाएगा करके ऐसा वो सोचने लगा। नाग वेव टू एंड फ्रो, नाग क्या करने लगा, वेव्ड यानी कि फनफनाने लगा, आगे और पीछे करने लगा। एंड देन रिकी टिकी हर्ड हिम ड्रिंकिंग फ्रॉम द वाटर जार दैट वाज यूज्ड टू फिल द बाथ, यानी कि वो मग में जो पानी था उसमें से वो पानी पीने लगा और वो ये सारा चीज देखने लगा। नाग रैप्ड हिमसेल्फ, और फिर उसके बाद वो अपने आप को कुंडली मारने लगा, कोयल करने लगा, राउंड द बल्ज, और उसके बाद कुंडली मारकर वो क्या करने लगा, बाहर निकलने लगा। किधर से, बॉटम ऑफ द वाटर जार के बॉटम से, नीचे की से वो उतरने लगा। एंड रिकी टिकी स्टेड स्टिल एज डेड, और रिकी टिकी एकदम मरा जैसा वो चुपचाप वहां एक ही जगह में चुपचाप से खड़ा रहा। आफ्टर एन आवर ही बिगेन टू मूव इंच बाय इंच, और कुछ घंटे बाद वो इंच बाय इंच वो मूव करने लगा टुवर्ड्स द जार की ओर। नाग वॉज अस्लीप, वहीं पर नाग क्या था, सोया हुआ था गहरी नींद में। एंड रिकी टिकी लुक्ड एट हिज बिग बैक, और उसका पिछला हिस्सा, शरीर का पिछला हिस्सा वो देखा, बहुत बड़ा था। वंडरिंग वेयर वुड बी द बेस्ट प्लेस टू गेट अ गुड होल्ड, वो सोचने लगा कि कहाँ से उसको, किस जगह से उसे पकड़े जिससे कि वो हिले डुले नहीं। इफ आई डोंट ब्रेक हिज बैक एट हिज फर्स्ट जंप सेड रिकी टिकी ही विल फाइट, अगर मैं उसे पहले ही जंप में, झपट्टे में उसको अगर मैं नहीं पकड़ूं तो वो मुझे दोबारा फाइट बैक कर सकता है। तो he looked at the thickness of the neck before the wood, but that was too much for him, and a bite near the tail would only make Nag angry. तो वो सोचने लगा कि पीछे का गर्दन क्या था, बहुत ही बड़ा मोटा था, तो इसको पकड़ नहीं पाएगा करके। उसका फन के निचला हिस्सा बहुत ही मोटा था गर्दन, तो एंड ए बाइट नियर द टेल, तो अगर वो टेल में, पूंछ में काटता है तो नाक को गुस्सा से नहीं पाएगा। इट मस्ट बी द हेड ही सेड एट लास्ट, आखिरकार उसने बोलने लगा केवल उसका सर ही है जहाँ पर, द हेड अबव द हुड, जहाँ पर उसका फन के ठीक ऊपर जो सर है उसको पकड़ना है करके। तो एंड वंस आई एम देयर, अगर उसको पकड़ लेता है तो आई मस्ट नॉट लेट गो, और उसको मैं जाने नहीं दूंगा। देन ही जम्प, द हेड वॉज लाइंग लिटिल क्लियर ऑफ द वाटर जार, यानी कि वाटर जार से जैसे ही वो निकला हुआ था उसमें वो झपट्टा मारता है वो सर के ऊपर। रिकी बीट डाउन विथ ऑल द माइट एंड ब्रेस्ट, और वो पूरे ही, ब्रेस्ट का मतलब कस्टिंग, यानी कि बहुत ही तेज से दबाकर उसको अपनी पूरी ताकत से पकड़ता है। हिज बैक अगेंस्ट द बल्ज ऑफ द रेड अर्थवेयर जार टू होल्ड डाउन द हेड, यानी कि उसको अर्थनवेयर जार, जहाँ पर एक मिट्टी का बर्तन भी था, उससे वो उसको बल्ज ऑफ द रेड, तो उसको पूरी ताकत से उसका सर को नीचे की ओर गिराता है। दिस गेव हिम जस्ट 1 सेकेंड परचेज, और उसके पास एक ही सेकंड था जिसमें कि वो पकड़ सकता था, तो उस प्रकार से वो करने लगा। एंड ही मेड द मोस्ट ऑफ इट,
और ज़्यादातर वो कर ही लिया था। देन ही वॉज बैटर टू एंड फ्रो लाइक ए रेड सेकंड बाय ए डॉग। और उसके बाद उसको बार बार बैटर्ड का मतलब क्षतिग्रस्त, दांत गाड़ने लगा जगह जगह में और उसको हिलाने लगा, जिस प्रकार से एक कुत्ता चूहे को पकड़ कर हिलाता है, चितर पितर कर देता, वैसे वो करने लगा। वो बैक एंड फोर्थ ऑन द फ्लोर, आगे पीछे ऊपर नीचे, एंड राउंड इन द ग्रेट सर्कल, और घूम घूम कर उसको काटने लगा। His eyes were red, but he held on as his body was carved over the floor. फिर उसके बाद उसने क्या किया, उसके his eyes were red, उसके आंखें लाल कलर की थी, और उसके बाद उसने क्या किया कि was cart whipped over the floor, और जो कार था गाड़ी का लंबा भारी कोड़ा जिसे बोलते हैं, है ना, he was dizzy, यानी कि वो उसके उस पे आकर लगा, और जिसके कारण से he was dizzy, aching and felt shaken to pieces when something went off like a thunder clap just behind him। तो उसको क्या लगा कि पीछे से कोई, है ना, उसके उसमें अचानक गिर गया, दब गया, जिसके कारण से, है ना, और दबने के कारण से वो क्या हो गया, अचानक उस सांप को धुंधला होने लगा, दर्द होने लगा, और एकदम ही दर्द के कारण वो विचलित होने लगा, और जिसके कारण से उसके शरीर में अचानक एक बिजली की कड़क की तरह उसके पीठ में लगने के कारण से, जैसे उसे लग रहा था उसका शरीर दो टुकड़ा हो गया। तो जस्ट बिहाइंड हिम ए हॉट विंड नॉक्ड हिम सेंसलेस, और उसके ठीक पीछे, है ना, विंड नॉक्ड हिम सेंसलेस, और उसी के कारण से जब वो गिरा पीछे से कुछ वो सामान, तो उससे वो अचेत हो गया, यानी कि सेंसलेस हो गया, जिससे कि उसको होश आवाज नहीं लगा। एंड रेड फायर साइंड हिज पाथ, और उसके बाद पीछे से एक लाल कलर का, है ना, रेड फायर, आग सा जलते हुए, बिग मैन हैड बीन वेकेंड अप बाय हिज नॉइज, और जिसके कारण से वो आवाज के कारण से, वो गिरने के कारण से वो उठा, और वो बड़ा आदमी जो मालिक था उसका, है ना, जिसने पाला था, वो उठा, और उसके बाद बंदूक लेकर उसके पूरे के पूरे गोली उसके ऊपर चला दिया, शॉट गन इनटू नाक के ऊपर। रिकी टिकी हेल्ड ऑन विथ हिज आईज शट, फिर रिकी टिकी को भी क्या हुआ, सांप का डर लगा, जिसके कारण से वो भी आंखें बंद करना शुरू किया। फॉर नाउ ही वॉज क्वाइट श्योर ही वॉज डेड, और ये लगने लगा कि वो भी अब पूरी तरह से मर गया है। बट द हेड डिड नॉट मूव एंड द बिग मैन पिक्ड हिम अप एंड सेड, लेकिन जो हेड था, यानी कि उसका सर हिल डुल नहीं रहा था, और वो बड़ा आदमी खड़ा हुआ, और उसके बाद कहा कि मंगूस अगेन एलाइज, तो बोलने लगा, इसने हमारी, द लिटिल चैप हैज सेव्ड आवर लाइफ इन दिस टाइम, तो ये छोटे से मंगूस ने हमारी जान की रक्षा किया इस बार, करके वो कहने लगा। तो देखो, इस प्रकार से उसने अपना वफादारी निभाया, और इस कहानी से हम लोग यही सोचते हैं, इससे यही मोरल मिलता है, हमें अपने काम के प्रति ईमानदारी बरतनी चाहिए। तो आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर, एंड देयर इज टास्क रीडिंग comprehension A, B and C. This one is homework for you all. Just do it at home. See you in the next video. Till then, goodbye.